बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां। अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। और उस पे ये शबाब, ज़माना खराब है। भारत के शहर हैदराबाद में होने वाले आलमी हुस्न मुकाबला के जो है वो चर्चे जारी हैं। मिस इंग्लैंड जो कि 2025 की फाते रही हैं, वो मुकाबला हुस्न छोड़कर वापस अपने मुल्क चली गई हैं। It's amazing from the get-go. As soon as we arrived and we touched down off of the plane, we didn't have to lift a finger. I was asking if there was anything I could do to help, and you were all so accommodating, and everything here, the hospitality, the gratitude I have for you all has been so overwhelming, and I'm so grateful for you hosting us here. I think that Telangana has so much to offer, whether it's the beautiful temples and things to explore, as well as the food, the cuisines. I was a bit apprehensive at first because I don't do quite well at spicy foods, and so I was quite nervous, but to be honest, since being here I've been eating too much. You have to stop me eating so much. The biryani, the curry, everything has been so wonderful, and the beautiful clothes that we've had the opportunity to wear so far. You really do attention to detail, which I like. So my eyes have been opened this past week, and we have another 3 weeks to explore your beautiful lands, and I'm so excited that this हुस्न के मुकाबले को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन यहाँ पर उसको जिस्म फरोज समझा गया। तुम मलका हुस्न नहीं बनने आई हो, बल्कि तुम खुद को जिस्म फरोज समझो, और यहाँ पर जो अमीर स्पॉन्सर्स हैं उनकी शामें रंगीन करो। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। हुस्न के मुकाबले को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन यहाँ पर उसको जिस्म फरोज समझा गया। तुम मलका हुस्न नहीं बनने आई हो, बल्कि तुम खुद को जिस्म फरोज समझो, और यहाँ पर जो अमीर स्पॉन्सर्स हैं उनकी शामें रंगीन करो। आजकल अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हर तरफ भारत के शहर हैदराबाद में होने वाले आलमी हुस्न मुकाबला के जो है वो चर्चे जारी हैं। इसमें ऐसा क्या हुआ कि मिस इंग्लैंड जो कि 2025 की फाते रही हैं, वो मुकाबला हुस्न छोड़कर वापस अपने मुल्क चली गई हैं। उन्होंने जो सफर है भारत से 7 मई को भारत पहुंची
थी और 16 मई तक एक हफ्ता ही सिर्फ रही, क्योंकि मुकाबला जात जो हैं वो 31 मई को होने थे, लेकिन वो 8 दिन रहने के बाद अपने मुल्क वापस चली गई हैं। मैगी मिलर जो है उन्होंने अपना एक इंटरव्यू फौरन वापस जाते हुए इंग्लैंड के एक न्यूज चैनल को दिया और उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पर पहुंची तो मैं जिस इरादे से गई थी मैं ये चाहती थी कि वहां पर कुछ तब्दीली ला सकूं, क्योंकि जब भी ये टाइटल दिया जाता है तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो स्पॉन्सर्स भी आते हैं, आपको आपके प्रोटोकॉल्स में भी इजाफा होता है, आपको जब ताज पहनाया जाता है तो आप पूरी दुनिया में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिया में ये सब कुछ जो है उसके बरक्स है, यहाँ पर ना कुछ सोच है ना कुछ है। ठरकी मर्द हजरात जो है उनका ये लेवल है कि एक मलका हुस्न, एक तो हसीन भी और दूसरा उसने हुस्न के मुकाबले को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन यहाँ पर उसको जिस्म फरोज समझा गया और उसको ये बावर कराने की कोशिश की गई कि तुम मलका हुस्न नहीं बनने आई हो, बल्कि तुम खुद को जिस्म फरोज समझो और यहाँ पर जो अमीर स्पॉन्सर्स हैं उनकी शामें रंगीन करो। तो मिला मैगी ने इंटरव्यू में मजीद ये भी बताया कि मैं तो ये सुनकर ये सोचकर ही हैरान हो गई कि यहाँ के लोगों की सोच कैसी है। इतने तंग नजर लोग हैं कि एक खातून जो कि इतना लंबा ट्रैवल करके आई है, पूरी दुनिया से लोग वहां पर खवातीन का जो आपस में मुकाबला है वो करवाया जा रहा है, जो कि भारत के शहर हैदराबाद में 31 मई को शाम 5:30 बजे मुनक्किद होना था और रात 1 बजे यानी कि 1 जून तक जारी रहना था। उन मुकाबला जात को तो पीछे करके इन खवातीन को जो है जिस्म फरोश बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जिस शाम मुझे ये सब करने को कहा गया तो मेरे ज़मीर ने मुझे इजाजत नहीं दी और मेरी कोशिश थी कि मैं फौरन इंडिया से अपने मुल्क वापस चली जाऊं। Amazing from the get-go. As soon as we arrived and we touched down off of the plane, we didn't have to lift a finger. I was asking if there was anything I could do to help, and you were all so accommodating, and everything here, the hospitality, the gratitude I have for you all has been so overwhelming, and I'm so grateful for you hosting us here. I think that Telangana has so much to offer, whether it's the beautiful temples and things to explore, as well as the food, the cuisines. I was a bit apprehensive at first because I don't do quite well at spicy foods, and so I was quite nervous, but to be honest, since being here I've been eating too much. You have to stop me eating so much. The biryani, the curry, everything has been so wonderful, and the beautiful clothes that we've had the opportunity to wear so far. You really do attention to detail, which I like. So I've been my eyes have been opened this past week, and we have another 3 weeks to explore your beautiful lands, and I'm so excited that the 70s